हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। सुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पुराना चैम्प्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या ज्ञान प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2024-25 का ये पेपर। और ये पेपर गर्ल्स का है। ये पेपर उन बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा जो आगामी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम या सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, या जो अगले वर्ष विद्या ज्ञान पर स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम देंगे। उन सभी के लिए यह पेपर बहुत ही लाभकारी होगा, इसलिए अंत तक ध्यान से देखिएगा। आपकी समझ में बहुत मैं प्रयास करूंगा कि कम समय में आपको अच्छे से अच्छे ढंग से सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति x एक भाग है। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑफ विच फिगर x इज अ पार्ट। तो देखिए इसमें ये वाला है, इस तरह की फिगर किसके अंदर है, तो देखिए इसके अंदर साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर यही फिगर है। तो इस आकृति का ये बाकी किसी का भाग नहीं है, बल्कि इसी आकृति से लिया गया एक बीच वाला हिस्सा ये है। तो इसका आंसर होना था 2। उस पासे का चयन करें जो दी गई अंकों वाली शीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी क्रिएटेड बाय फोल्डिंग द शीट विद द गिवन नंबर्स। अगर हम इसको देखें तो 2 इधर आएगा, तो इसके बगल में 3 तो ठीक है, लेकिन इस साइड 6 आ ही नहीं सकता। या अगर 4 है तो 4 के बगल पे 1 आ नहीं सकता, क्योंकि ठीक आमने सामने की परत बना रहे हैं। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको देखेंगे तो यहाँ अगर फ्रंट में 3 आ रहा है तो ये यहाँ 6 आ रहा है इसके बगल में, जबकि ये इसके एक छोड़ के है। तो ये भी अगल बगल नहीं आ सकते किसी भी तरह से। तो लास्ट में जो आंसर होगा सही वो होगा, फ्रंट में अगर 2 है तो यहाँ पे इसके यहाँ 6 आ जाएगा, क्योंकि मुड़ के उसके बगल पे ही जा रहा है, और ये 4 जो है साइड में ये आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी, ओनली 4। निम्न आकृति में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग फिगर। आप यहां नीचे से देखिए तो 1 2 3 ऐसे में है, 1 2 3 4 5, तो 5 दिया 15, 15 तो सबसे नीचे की लाइन में है। यहाँ देखिए 1 2 ऐसे में है, 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10 दूसरी लाइन पे हो गए। इस लाइन पे देखिए 1 2 ऐसे में है और 2 ऐसे में है, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गए। और यहाँ भी देखिए 1 2 3 ऐसे में है, तो ये 3 ही है, क्योंकि यहाँ एक एक कम हो गए। यहाँ ऊपर देखिए 1 2 ये अलग है, और 1 2 3 4 अलग है, फिर ऊपर के 1 2 अलग है। तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 13 14 4 18, तो 20 का 0 और 2 2 4, तो 40 घन इसमें है। समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के स्थान पर आने वाले सही गणितीय प्रतीकों को चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट मैथमेटिकल सिंबल इन प्लेस ऑफ स्टार टू बैलेंस द क्वेश्चन इक्वेशन। देखिए अगर हम इसमें ये लगाते हैं तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 ऋण 2 भागा 1। तो पहले भाग करेंगे, तो 1 का भाग 2 में देके 2 ही आएगा, और 7 7 49, 49 में से 2 गया तो ये 12 नहीं बचेगा, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा करेंगे अगर हम, तो पहले 7 के बाद धन 7 ऋण 2 गुणा 1। तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ 7 7 14, 14 में से 2 गया तो 12। बिल्कुल ये वाला आंसर बी वाला सही है, 12 तभी आ रहा है। निम्नलिखित अनुक्रम में अगला पद होगा। The next term in the following sequence will be। एक ए है, डी चौथा अक्षर है, आई जो है 9वां अक्षर है। तो यहां से देखिए अगर ए बी सी डी
यहाँ जो है बी और सी छोड़ रखा है, डी ई एफ जी एच यहाँ 4 छोड़ रखे हैं। तो अब जो है या तो 6 छूटेंगे, 6 छूटेंगे, आई जे के एल एम एन ओ, तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा ऊपर। अब पी कौन सा अक्षर है, 16वां अक्षर है। तो सही आंसर होना था पी बटे 16। अगर आज शनिवार है तो 64 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। इफ इट इज सैटरडे टुडे, विच डे विल इट विल बी आफ्टर 64 डेज। देखिए आज शनिवार है तो 7 दिनों के बाद फिर शनिवार आएगा, यानी हम 7 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 7 9 63, 7 नंबर 63 होगा, एक दिन बच गया, यानी 63 दिन के बाद फिर शनिवार आएगा, यानी 64वां दिन शनिवार होगा। लेकिन ये 64 दिन के बाद 65वां दिन होगा तो रविवार होगा। ये आंसर होना था। 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचने पर सुमित ने खुद को उस व्यक्ति से 30 मिनट पहले पाया जो बैठक में निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से आया था। बैठक का निर्धारित समय क्या था। देखिए 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचने पर, ये 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंचा, यानी कितने बजे पहुंचा बैठक स्थल पे, 8:50 में से 20 कम कर दो तो 8:30 बजे पहुंचा। सुमित ने खुद को उस व्यक्ति से 30 मिनट पहले पाया, यानी ये व्यक्ति जो है 40 मिनट की लेट में आया था। 30 मिनट पहले पाने का मतलब ये व्यक्ति आए 30 मिनट के बाद, तो ये तो 8:30 बजे पहुंच गया, तो ये 30 मिनट के बाद 9 बज गए, 9 बजे आया आदमी। लेकिन ये 40 मिनट देरी से आया, तो 9 बजे में से 40 मिनट कम कर दीजिए, यहाँ 60, 1 घंटा यहाँ लिया तो 60 में से 40 गया 20 और 8, इसका मतलब जो बैठक का टाइम था वो था 8:20। 8:20 पे बैठक शुरू होनी थी। लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाईं छोर से 6ठे स्थान पर है। चलो मैंने 6ठे स्थान पे यहां पे कर दिया राजन, ये स्थान है इसका 6वां, इसका मतलब 5 बच्चे इधर है, ठीक है, और 6ठे प्लेस पे ये है। और विनय दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, विनय यहां पर है और ये 10वें स्थान पर है, इसका मतलब 9 बच्चे इधर है, ठीक। यदि राजन और विनय के बीच 8 बच्चे हैं, इनके बीच में 8 बच्चे और हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के खड़े हैं। तो देखिए 5 ये हो गया, 6वां ये हो गया और 8 ये हो गए, तो 8 और 6 14 और ये 10 इस तरफ हो गए, 14 10 24, तो कुल 24 बच्चे हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, उनके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। स्त्री उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। आप ध्यान से देखिए, पुरुष की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा, उनके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी उनका जो भाई का पिता है तो इस पुरुष का भी पिता होगा, तो इसके पिता का पुत्र और मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो इसके दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो इस जो इसके दादा है औरत के, ये भी तो इसके दादा हो गए, तो क्योंकि इसके पिता इसके पुत्र हैं तो ये दोनों भाई बहन हो गए, तो इसका रिश्ता किसका होगा, बहन का। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक उनसे भिन्न है। उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। वृत्त का संबंध चाप से है, रेखा का संबंध बिंदु से, आयत का संबंध त्रिज्या से और वर्ग का संबंध रेखा से। तो इसमें अलग क्या है। देखिए वृत्त में चाप होता है, चाप से ही वृत्त बनता है, रेखा में बिंदु भी होते हैं और वर्ग में रेखा भी होती है, लेकिन त्रिज्या आयत की नहीं होती है, त्रिज्या होती है वृत्त की। तो यही आंसर होना था। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब होगा। ये अगर दर्पण प्रतिबिंब आप देखेंगे तो इस तरह इसका जो है इधर से इधर को हो जाएगा साहब, ई एक्स ए ऐसा, और यहाँ लास्ट में एन।
तो एन देखो ये नीचे की तरफ है तो एन ऐसा होगा। लेकिन ये स्पेलिंग देखिए यहाँ TION है, तो इधर आई पहले आ गया तो ये तो गलत हो गया। TION तो ठीक है, एग्जामिनेशन ये बिल्कुल सही है। देखिए इसी क्रम में आ रहा है। इसमें अगर आप क्रम देखेंगे तो यहाँ EXAI हो गया, जबकि यहाँ EXA होना था, तो ये भी गलत हो गया। EXA एग्जामी, यहाँ ए पहले आ गया एन बाद में, ये भी गलत है। तो बिल्कुल सही होना था बी वाला। यदि एक्स वाई को जल सतह पर माना जाए तो निम्न विकल्पों में से प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब होगा। एक्स वाई जो है जल की सतह पर है, ये पानी की सतह है, तो इसकी छाया पानी में पड़ेगी तो ऐसे पड़ेगी बस। अब ये देखिए तीर तो आगे की तरफ ऐसा रहेगा और ये तीर की तरफ ऐसे रहेंगे। चार हैं ये तो चार रहेंगे। तो बिल्कुल आकृति फिगर 1, तो सी वाला आंसर इसका होना था। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पिता चाचा और पुरुषों के बीच संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है। तो देखिए पिता चाचा दोनों पुरुष हैं, तो इसका मतलब बड़ा गोला पुरुष तो बाहर और पिता चाचा इसके अंदर आएंगे। ये दोनों इसलिए मिल रहे हैं कि कुछ पिता जो है चाचा हो सकते हैं, कुछ चाचा पिता हो सकते हैं। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है। देखो ए और बी हैं भाई और सी और डी हैं बहनें। ए का बेटा डी का भाई है, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, इस डी का भाई है और ए का बेटा है। बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्योंकि सी और डी तो बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं और ए और बी भाई हैं। तो जो ए का बेटा अगर डी का भाई है तो क्योंकि ये दोनों बहनें हैं तो सी का भी भाई होगा। अब जब ये दोनों भाई हैं तो जब इसका भाई ये है तो ये बी जो है इसका चाचा लगेगा, तो इसका संबंध होगा अंकल का चाचा का। y x के पूर्व में है जबकि x z के उत्तर में है। अगर हम ये करें तो y x के पूर्व में है, तो पूर्व इधर होता है तो y इधर है, x हमने इधर कर दे। y x के पूर्व में है जबकि x z के उत्तर में है। x जो है z के उत्तर में है, z नीचे होगा उत्तर ऊपर होगा, नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, ठीक है ना। यदि p z के दक्षिण में है, p जो है z के जहां नॉर्थ है तो दक्षिण नीचे होगा, तो p यहाँ हॉर्न नीचे है, तो y के किस दिशा में p है, तो y के किस दिशा में p है। अगर y से इधर, क्योंकि y जो है पूरब में है और ये दक्षिण में है, तो अगर हम इसको यहां थोड़ा इधर मान लें जेड पी, तो ये यहाँ क्योंकि दक्षिण है यहाँ पूरब है तो दक्षिण पूर्व आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। मैंने थोड़ा इधर लिखा, आप क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे हैं वैसे बहुत टफ प्रश्न ये पूछे गए हैं क्लास 5th के हिसाब से, तो अगर हम थोड़ा इधर लिखेंगे तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो दक्षिण पूर्व की होगी, साउथ ईस्ट की होगी। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में अगली संख्या होगी। द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विल बी। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 13 है, 13 है, 3 4 7 7 13 13 21 22 31 34। अगर हम यहाँ से यहाँ चले तो 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 7 है 6 13 और 13 7 13 8 21 21 और 10 31
तो यहाँ 3 5 का अंतर हो गया, 4 का, यहाँ 7 और यहाँ 6 का हो गया, यहाँ 8 का हो गया, यहाँ 10 का हो गया, तो यहाँ 12 का होगा, 31 और 41 42 43 होगा, 43। ठीक है। दिए गए शब्द किसी संबंध के द्वारा एक समूह को प्रदर्शित करते हैं। दिए गए विकल्पों में से समान संबंध रखने वाले उस विकल्प को चुनिए जो इस समूह का हिस्सा बन सके। तो यहाँ देखिए, जड़, तना, शाखा, ये सब पेड़ के भाग हैं, तो पेड़ का भाग खाद तो हो नहीं सकता, पत्ता हो सकता है। देखिए पत्ता होगा मतलब, क्योंकि घोंसला भी नहीं होगा, मेज भी नहीं होगा। ठीक है ना, इसका क्लियर आंसर था लीफ। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद होगा। द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज विल बी। इसमें देखिए यहाँ Q है, R S T U V W, तो X Y, तो यहाँ पे होगा Y। यहाँ देखिए 1 का 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 21 है, तो यहाँ 1 का दुगुना, एक का को 1 को 1 से गुणा किया, प्लस 1 और जोड़ा तो 2 हो गया। फिर यहाँ 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 2 ही जोड़ा तो 6 हो गया। अब 6 को 3 से गुणा किया, 6 3 18 और 3 ही जोड़ा तो 21 हो गया। तो अब 21 को 4 से गुणा करेंगे, 21 को 84 और 4 ही इसमें जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा। तो आ जाएगा 88 और यहाँ आ जाएगा बी। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सही विकल्प चुनिए। सबसे पहले ये लाइन मारते हैं अगर हम, तो इससे देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये बड़ा, एक ये 3। फिर इस लाइन को अगर हम मारेंगे तो फिर एक ये बड़ा और एक इधर है, एक इधर, तो 6 तो ये बन गए। ठीक है ना। और फिर बीच की लाइन को मारो तो इससे अलग त्रिभुज क्या बन रहा है? एक तो ये वाला इन दोनों को मिलाकर के एक बन रहा है, इन दोनों को मिलाकर के एक बन रहा है 2। ठीक है ना। अब बाकी सारे छोटे त्रिभुज गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हैं। तो कुल 18 त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें आपने क्या करना था कि यहाँ आकृतियां चेंज हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, कौन सा फिगर आएगा, ये आपने बताना। यहाँ डायरेक्शन इधर है, अब ये ऊपर को आ गया, लेकिन यहाँ ये काला का सफेद हो गया और ये उल्टा हो गया, इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो ये इधर को है। तो यहाँ से देखिए ये मुड़ा लगभग इधर को, यहाँ से इधर 45 डिग्री। ठीक है ना। तो ये भी इधर को मुड़ेगा 45 डिग्री इस साइड को। और कितना मुड़ेगा? ये यहाँ ब्लैक था तो व्हाइट हो जाएगा, और ये यहाँ इसकी डायरेक्शन यहाँ आके इधर को हो जाएगी। तो बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है, जो तो दूसरा वाला कर रहा है, बी वाला। तो इसका B2 होना था आंसर, नीचे दे रखा है B2। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे XMAE है, यहाँ 16 है, यहाँ VTNG। अब इनका संबंध देखेंगे हम। अगर इसका पैटर्न हम देखें तो E देखिए ये है 5वां अक्षर, A पहला अक्षर है, M 13वां अक्षर है और ये 24वां अक्षर है X। इन सबको जो जोड़िए तो 4 और 2 6 और 1 7 और 7 और 3 10 और 1 11 और 11 5 16। इन सब का जोड़ 16 हो रहा है। तो वैसे ही इसको भी देखेंगे हम। G 7वां अक्षर है, N आप देखिए 14वां अक्षर है, T जो है 20वां अक्षर है और V 22वां है। तो इन सबको जोड़िए आप, 2 2 4 और 2 6, 6 में 0 जोड़ के 6 ही, 1 7 और 4 11 और 11 7 18। तो इसका आंसर होगा 18। निम्नलिखित प्रश्न 3 अक्षर वाले 6 शब्द समूहों पर आधारित हैं। यदि व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्दों के अंत में ई जोड़ दिया जाए तो ई से समाप्त होने वाले अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो देखिए यहाँ ये व्यंजन से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, तो इस पे हमने ई जोड़ा, ट्री बना। यहाँ पीस भी व्यंजन से शुरू हो रहा है तो इस पे ई जोड़ा तो ये पोक बना। ये स्वर से शुरू हो रहे हैं तो इसलिए तो ये तो अलग हो गया, ये व्यंजन से शुरू हो रहा है आर, इस पे ई जोड़ा तो रोज बना। तो केवल 3 शब्द बनाए जा सकते हैं जिनकी कोई मीनिंग होती है। इसमें हमने बताना है कि जो संबंध इन दोनों का है वो संबंध इनमें से किसका नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो संबंध है तो सबसे अंदर वर्ग है, बाहर ट्रायंगल है।
तो ये जो सबसे अंदर का वर्ग है, स्क्वायर है, ये बाहर आ गया है दूसरी आकृति में। बाकी अंदर के ये दोनों उसी क्रम में रहे, ट्रायंगल और सर्कल। तो यहां भी देखिए तो इसका अंदर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर यहां बाहर आ गया, ये वाला, ठीक है ना। और अंदर जो है ट्रायंगल रह गया, ये रह गया और ट्रायंगल रह गया, ठीक है ना। तो इसमें तो मैच कर रहा है बिल्कुल। इसमें भी देखिए यहाँ अंदर वृत्त था, ये वृत्त बाहर आ गया सर्कल, और अंदर ये वर्ग रह गया और ये पंचभुज रह गया, तो इसमें भी मैच कर रहा है। इसमें देखिए अंदर का ट्रायंगल, सबसे अंदर ट्रायंगल था, इसमें बाहर आना था, इसमें बाहर नहीं है, तो आंसर 2 वाला होना था, 2, ठीक है। एक कागज को XYZ के दर्शाए क्रम के अनुसार मोड़ा गया, कागज को खोलने पर वह कैसा दिखेगा। तो पहले ऊपर को मोड़ा, फिर इधर को मोड़ा। अब इसके मोड़ने के बाद ये इस तरह के साइन इस पे बना दीजिए। तो जब हम इधर को मोड़ा तो हम पहले इधर को ही इसको खोलेंगे, तो ये जो है ये साइन ऐसा दिखेगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर नीचे को खोलेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, यहां भी आएंगे, यहां भी आएंगे, और जो ये यहां भी इस तरह का ये बन जाएगा। अब देखिए इस तरह की फिगर कौन सा है, तो इस तरह का फिगर है ये दूसरा वाला, तो इसका आंसर होना था D2। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान हैं और एक उनसे भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। वर्ग, आयत, त्रिभुज, घनाभ। तो इसमें देखिए स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, क्यूबॉइड है। तो ये सारे जो है ना 2D फिगर है, द्विविमीय आकृतियां, और घनाभ जो है 3विमीय है। तो इसका आंसर होना था क्यूबॉइड। मैं पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हूं। पूर्व की ओर मुख करके का मतलब पूर्व इधर होता है ईस्ट, ठीक है ना। यदि मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं, तो देखो घड़ी की सुई की डिग्री में यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा और 100 डिग्री थोड़ा और आगे हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो फिर 145 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता हूं, तो 100 डिग्री तो यहीं पे वापस हो जाएगा, यहीं पे आ गया वापस। फिर 45 डिग्री और, तो ये 90 है, ये 45 डिग्री यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो अब मेरा मुख किस दिशा में है, तो देखिए यहाँ ईस्ट होता है, तो यहाँ ऊपर नॉर्थ होता है, यानी ये बीच में जो होगा नॉर्थ ईस्ट होगा, तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब। ये क्योंकि ये उत्तर है, ये पूरब है, तो बीच में उत्तर पूरब दिशा होगी, तो अब इसका मुंह होगा उत्तर पूरब दिशा में। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है, जबकि एक उनसे भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा है, बाकी किसी में भी एक बड़ा छोटा नहीं है। इसमें क्रम अलग अलग है, तो इसका मतलब भिन्न आकृति पहली वाली होगी। इसमें भी आपने अलग आकृति छांटनी है, तो अलग फिगर हम देखेंगे तो ये साफ पता चल रहा है कि चौथा अलग है, क्योंकि यहाँ कोई भी 2 फिगरों के आपस में एक दूसरे के ठीक उल्टे नहीं है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं। बाकी किसी भी का भी उल्टा संबंध नहीं है, इसलिए आंसर होगा C4। इसमें आपने बताना है कि ये प्रश्नवाचक आकृति में कौन सा फिगर आएगा। अगर हम इसका देखें पैटर्न, तो यहां से ये घुमा 90 डिग्री इधर और फिर 90 डिग्री इधर आया, ये भी 90 डिग्री इधर गया क्लॉकवाइज और फिर 90 डिग्री इधर। इसको भी देखिए क्लॉकवाइज आ रहा है इधर, तो 90 डिग्री इधर। तो अब ऊपर से जो नीचे को होगा वही आंसर होगा, ऊपर से नीचे को केवल जो है दूसरे फिगर में है, तो इसका आंसर होगा A2।